वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों कहते हैं कि सत्य और सत्ता दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। दोस्तों भारत देश के अंदर सिखों को आज तक का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर 3 सिख खिलाड़ियों को, एक सावा सूरज सिख खिलाड़ी है, इनको भी सम्मानित किया गया है। इनकी पूरी जानकारी, पूरा वीडियो इस वीडियो के अंदर आगे हम देखेंगे। दोस्तों दूसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कनाडा की। जस्टिन ट्रूडो पहले प्रधानमंत्री थे, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने सिखों के बारे में अपनी क्या राय रखी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी कैबिनेट के अंदर या आपकी सरकार के अंदर सिखों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, तो कनाडा के मंत्री ने सिखों के बारे में जो जवाब दिया ये आप सभी को यहां पर हैरान कर देगा। पर तीसरी अपडेट आती है अमेरिका से। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बोल दिया। पहले तो वहां के ब्रांड एम्बेसडर जो थे एरिक गारसेटी, उन्होंने बोला कि भाई पुरानी सरकार गई है, अब नई सरकार आएगी और ट्रंप प्रशासन के अंदर वो नए सिरे से काम करेंगे। लेकिन भारत के प्रति और सिखों के प्रति उनका जो नजरिया है वो वही रहने वाला है। वो सिखों की बात आगे भी करते रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर, भाषण क्या शपथ समारोह, इसके अंदर इन्होंने ये बोल दिया कि हम अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे। अमेरिका विश्व शक्ति तभी बन सकता है जब वह दूसरे देशों को कुचल देगा, दूसरे देशों को अपने नियंत्रण के अंदर रखेगा। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर ये सारी बातें उसने क्लियर कर दी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ खालसा राज को लेकर भी एक नई अपडेट आने वाली है। देखो खालसा राज का एक नक्शा है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा घुमाया जाता है। असल के अंदर उस नक्शे को नाटो के एक सरकारी अधिकारी ने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया था। दोस्तों कनाडा के द्वारा जो भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले के अंदर भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है, और इसके ऊपर अमेरिका ने और भारत सरकार ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने भारत सरकार को यहां पर अपनी जो रिपोर्ट है वो लिफाफा बंद सौंप दी है कि भारत सरकार के इस एजेंट का हाथ था। भारत सरकार इस नाम को कब पब्लिक करती है आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का वीडियो देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, पिछले समय के अंदर हमने देखा कि हॉकी के अंदर हमारे गुरसिख खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा भी जो हॉकी के खिलाड़ी हैं इनको सम्मानित किया गया था। और इसी के बाबत दोस्तों अभी 3 दिन पहले नई जानकारी यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर जपमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। और जो दूसरे हरमनप्रीत सिंह है इनको भी वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर ट्रिब्यून के अंदर एक खबर भी लगी है, राष्ट्रपति ने 3 हॉकी सितारों को सम्मानित किया। क्या दोस्तों इसका जो वीडियो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, मेरी तस्वीर शायद आपको ना दिखाई दे। तो यहाँ पर लिखा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को हॉकी में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के समारोह के अंदर सम्मानित किया गया। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुखजीत सिंह और जर्मनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों के खेल के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किए। इन्होंने कहा कि हरमनप्रीत ने बेहतरीन नेतृत्व और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक, HIFI हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे प्रमुख टूर्नामेंट के अंदर सफलता मिली। उनके लगातार प्रदर्शन में उन्हें महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक आदर्श बना दिया है। इसी तरह सुखजीत एक गतिशील डिफेंडर फॉरवर्ड और जर्मनप्रीत सिंह एक दुर्जेय डिफेंडर भारतीय टीम की सफलता के लिए अभिन्न अंग साबित हुए हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर जो सिख खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, इसके ऊपर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि वहां पर तो और बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। हाँ, वहां पर सबसे पहले गुकेश को सम्मानित किया, जिसने शतरंज खेली है। शतरंज के अंदर वो विश्व खिताब अपने नाम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों इस चैनल के ऊपर हम केवल सिख धर्म से संबंधित अपडेट बनाते हैं, और दुनिया के अंदर जहां जहां पर सिखों के नाम के साथ कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो उन सभी के ऊपर वीडियो बनाकर आप सभी के सामने साझा करते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वहां पर सम्मानित किया और बहुत सारी बड़ी नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी प्रकार से वहां पर सिखों को सम्मानित किया। तो सिख कम्युनिटी की अपडेट के लिए यहाँ पर ये फुटेज और ये न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए। जो लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं उसका भी एक अलग बेनिफिट होता है। चैनल मेंबर्स के लिए जो हम वीडियो डालते हैं वो 1-1.5 घंटा पहले ही उनको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, यदि आप लोग 1-1 रुपए का भी दान करेंगे तब भी बहुत
बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी कनाडा वाली खबर बताता हूँ। कनाडा के अंदर एक बड़े मिनिस्टर हैं जो वहां के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ के अंदर हैं। इनका नाम है यहाँ पर पेरे पोलीवर। इन्होंने दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनसे सवाल जवाब पूछे गए कि जस्टिन ट्रूडो तो सिखों के प्रति इस प्रकार की सोच रखते थे, वो पंजाबियों के प्रति इस प्रकार का नजरिया रखते थे, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं या आपके पास कोई बड़ा पद आता है तो आपकी कैबिनेट के अंदर सिखों को किस प्रकार की जगह दी जाएगी, तो यहाँ पर इन्होंने सिखों के बारे में क्या क्या बातें बोली, यहाँ पर हम ये सुन लेते हैं। But in Canada, if you work hard, you get stuff. You get a house, you get good food, you get a safe neighborhood. That was the Canadian promise. But after 9 years of the NDP Liberal government, that promise is broken. Both carbon tax Chrystia Freeland and carbon tax Carney have been running our economy into the ground for the last 5 years. They have been Justin Trudeau's economic lieutenants. Carbon tax Carney is the official economic advisor to Justin Trudeau. Chrystia Freeland is his, until recently, finance minister. What have they done? ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੋਲੀਐਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ, ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੋਲੀਐਵ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। He signed on with Modi to an open skies agreement that doesn't include a flight to Amritsar. What a total act of disrespect. How could you possibly say you're going to sign on to an open skies agreement with India that doesn't include a flight to Amritsar when we have the biggest expatriate Punjabi community in the world? Singapore has a direct flight to Amritsar, so does Malaysia, UK, Uzbekistan. Uzbekistan has one, not even Canada. Who else? Italy? UAE, they all have direct flights to Amritsar. Trudeau did not even get us a flight to Amritsar, even though our Punjabi population is way bigger. इसकी इस बात के ऊपर आप ध्यान देना, इसका डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। We didn't have these problems before this NDP Liberal government. We didn't have foreign countries like China or India or Russia flagrantly interfering or assassinating Canadians on our soil before this Liberal government. Sikhs are being assassinated on Canadian soil. He can say he's speaking out against this. It's very easy to speak. But why is this happening? Why are murders of Sikhs happening on Canadian soil after 9 years of Trudeau and the NDP Liberals? Why won't Trudeau release the names? People who betrayed Canada and knowingly work to the advantage of a foreign government in any political party. I issue the challenge. Release the names. Make the names public. I'm not afraid. Release the names. I've told them, even if you claim there are conservatives on the list, release the names. ये जो रिपोर्ट है ओमनी न्यूज के द्वारा यहाँ पर पेश की गई, इन्होंने सरदार जी ने यहाँ पर पंजाबी भाषा के अंदर भी बताया, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर ओलवी पेवियर जो इन्होंने क्या बातें बोली, इन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा से अमृतसर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चालू कर पाए। सिंगापुर जैसे देश जो है वो भी अमृतसर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट देते, लेकिन कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दे पाया। और पंजाबी कम्युनिटी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इसके बाद ये कहते हैं कि कनाडा की धरती के ऊपर सिखों को मारा जाता है, उनको असैसिनेट किया जाता है, और यहाँ पर कनाडा सरकार इसके ऊपर कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। असल के अंदर इनके जो चेहरे हैं ये मैंने यहाँ पर इसलिए ब्लर किए, लेकिन इनके जो नाम है यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। डॉक्टर हरविंदर कौर, डॉक्टर नुसरत फयाज भाट, डॉक्टर कमलदीप कौर और डॉक्टर इशफाक अहमद वानी। अकाल एकेडमी बड़ू साहिब के अंदर अब ये यहाँ पर अपनी पोस्ट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर सिख बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर इनके पास सिख टीचरों की कमी है। अकाल एकेडमी बड़ू साहिब के अंदर मुसलमान टीचरों को भर्ती कर लिया जाता है। ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन इन्होंने अंबानी परिवार को बुलाया है। अब उनको पता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।